मजाक कर रहे हो ना? CUET का एग्जाम 8th में से है। सीरियसली, सिर्फ 1.5 महीना बचा है फॉर द एग्जाम एंड वी हैवंट इवन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CUET. लेट मी स्पेल आउट द ट्रुथ टू यू राइट नाउ. Your college is far more important than your board exams. Look at the syllabus, look at all the stuff, what's happening, तुम्हारे कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तुम्हें एग्जाम कैसे देना है, फॉर्मेट क्या है, blah blah shit. This video is right here for you. I'll be stating all the basic points, all the basic changes that you really need to know in the syllabus. Also format कैसे रहेगा and उस हिसाब से तुम्हें शुरुआत में अपने आप की प्रिपरेशन कैसे रखनी है. Basic चीजें इस वीडियो में I'll be telling you and make sure that you implement those. There are a lot of people competing for that one dream college of yours और कम competition तो बिल्कुल नहीं है. It's neck to neck. I prepared in 1 month. मैंने 750 प्लस स्कोर किया. मेरा तो प्लान भी नहीं था CUET देने का, बट स्टिल इन जस्ट 1 month आई वॉज एबल टू स्कोर 750 प्लस. तो सोचो तुम्हारे पास 1.5 महीना है, यू स्टिल कैन गेट टू 780 प्लस एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज पॉसिबल. अच्छी प्रिपरेशन, डेडिकेशन एंड होपफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंटायर प्रोसेस. सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट की बात करते हैं कि तुम्हारा एग्जाम कब है. योर एग्जाम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of May एंड 1 June तक टेंटेटिवली एंड हो जाएंगे CUET के एग्जाम्स. अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, फिल नहीं कर पाए हो अभी तक तो कर लो. टेक योर टाइम, 2 दिन आराम से लो. फॉर्म को कोई जल्दबाजी में भरने की जरूरत नहीं है. कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है योर फॉर्म विल गेट कैंसल्ड. एक बहुत बड़ा जो मेजर चेंज आया है इज इन द सब्जेक्ट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू कैन सिलेक्ट टू गिव इन द CUET एग्जाम. 5 subjects are the maximum number of subjects you can give in the CUET exam and that is even including English and GAT which was GT earlier. तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे फॉर डोमेन्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बस ये 5 सब्जेक्ट्स है, तो उस हिसाब से तुम्हें अपना कोर्स प्रेफरेंस अभी से देखना पड़ेगा. तुम ऐसा नहीं कर सकती कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स डाल देते हैं. तो सपोजिटली अगर हमारे मैथ्स में अच्छे नहीं आते, हम BMS, सपोज तुम BMS करना चाहते हो फ्रॉम सुखदेव एंड देन यू अप्लाई फॉर BMS, बट अगर तुमने मैथ्स चूज किया है फॉर BMS, ऑब्वियसली इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा मैथ्स का स्कोर काउंट होगा. पहले तुम क्या कर सकते थे, तुम B कॉमर्स के लिए भी एलिजिबल हो सकते थे थ्रू मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी एक्स्ट्रा चूज कर लेते, तो तुम्हारा स्कोर अपने आप बहुत अच्छा हो जाता. B कॉमर्स का बहुत प्यारा कॉलेज मिल जाता अगर तुम्हारे मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं भी आते. बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि तुम्हारे सब्जेक्ट चॉइसेस में मैथ्स हैज़ टू बी देयर. मैथ्स का स्कोर मैसअप हुआ फॉर BMS, तो तुम्हें B कॉमर्स में भी मैसअप हो जाएगा. सो सी फॉर दैट, लुक फॉर द कोर्स दैट यू वांट टू गो अहेड विद. सारा सिलेबस चेक करो. दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस जरूर चेक करो. हर एक कोर्स के लिए सिलेबस लिखा हुआ है. अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख के कोर्स को अंडरस्टैंड करो. नॉट लिसन टू द पीपल जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ऑन यूट्यूब. चूज व्हाट यू वांट. That's it. एग्जाम फॉर्मेट लास्ट ईयर था, हाइब्रिड था कि CBT मोड पे भी होगा, पेन पेपर मोड पे भी होगा. बट दिस ईयर दे हैव अगेन वेंट टू द प्रीवियस ईयर विच वाज CBT मोड. जब हमारा पेपर हुआ था इट वाज इंटायरली CBT विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. तो जब तुम सेंटर पे जाओगे तुम कंप्यूटर पे अटेम्प्ट करोगे, विच विल बी लाइक सारे MCQs तुम कंप्यूटर पे ही अटेम्प्ट करोगे. वहाँ ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स की सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी कुछ हो जाता है, बट लेट्स प्रे टू गॉड कि तुम्हारे एग्जाम में वो प्रॉब्लम ना आए. नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस. तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन होंगे फॉर एवरी पेपर एंड 60 minutes टू सॉल्व देम. बहुत ईजी लग रहा होगा बट नहीं है. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार, क्योंकि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास क्वेश्चंस में चॉइसेस नहीं है. तुम्हें सब कुछ अटेम्प्ट करना है, वो भी 60 minutes में. तो तुम्हें देखना पड़ेगा दैट इफ यू आर टोटली श्योर, एक्यूरेसी विल मैटर अ लॉट. एक्यूरेसी, नॉट द अटेम्प्ट बट द एक्यूरेसी ऑफ योर अटेम्प्ट विल मैटर अ लॉट. बहुत मैटर करेगा. गलत करके आओगे -1 हो जाएगा, सही करके आओगे +5 होगा. एग्रीगेट तुम्हारा सही मार्क्स ही बनाएंगे. अच्छा एग्रीगेट लाना है तो सही करके आओ आंसर्स. आई एम वेरी 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 सीरियस अबाउट दिस. एक्यूरेसी तभी ठीक हो पाएगी जब प्रैक्टिस करोगे. प्रैक्टिस करते रहो बहुत ज़्यादा अच्छे से. कमिंग टू द डिविजन्स, तुम्हें पता है तुम्हारे 3 डिविजन्स होते हैं. नंबर 1 इज लैंग्वेज, सेकंड इज डोमेन एंड द थर्ड वन इज GAT विच वाज GT अर्लियर. लैंग्वेज में थिंकिंग यू ऑल हैड इंग्लिश, मेजरली सबके पास इंग्लिश ही होती है. यू विल हैव बेसिक RC, यू विल हैव फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी पैसेजेस. उसके अलावा वर्बल एबिलिटी होगी, मैच द फॉलोइंग्स होंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे जो पहले भी एग्जिस्ट करते थे. तो ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आया तुम्हारे लैंग्वेज के सिलेबस में. कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज डोमेन. अब डोमेन में अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तुम्हारे पास डोमेन में ऑप्शंस होंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स इफ यू आर टारगेटिंग BCom ऑनर्स. नेक्स्ट इज GAT जिसमें बेसिक चीजें इंक्लूडेड हमेशा जो रहती है वो है, विच इज लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड
जीके एंड विच इंक्लूड स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। तो जो पहले था वही है, बट उसका नाम चेंज कर दिया है, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मत समझना इसको। और मूविंग ऑन टू द एक्चुअल सिलेबस ऑफ ऑल द डोमेन्स, मेजर चेंजेस और स्ट्रैटेजी क्या इंप्लीमेंट करनी है अभी से। एक चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ये कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। विदाउट एनी कोचिंग पॉसिबली आई कुड गेट 750+ इन जस्ट 1 मंथ। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? इट वॉज पॉसिबल थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा एंड देयर वर अ हेल लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। पर तुम्हें ट्रस्ट उन्हीं को करना है, दोज आर वेरी ट्रस्टेबल, जिनको स्टूडेंट्स ने यूज़ किया है, जिन्हें टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं अल्टीमेटली। For my preparation, I personally used OSWAL books. OSWAL has launched their new series of question banks for your CUET UG 2025 exam. और these books were released on 5th March, तो ये as per the new pattern है। इसमें तुम्हें सब मिलेगा। They have question banks for every subject, starting from GAT, English, Accountancy, Economics, BST and hell lot of subjects. तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हें इस क्वेश्चन बैंक में सॉल्व पेपर मिलता है फ्रॉम द लास्ट यूडी एग्जाम्स, ताकि तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस एक्चुअली आते कैसे हैं और पास्ट ईयर्स में कैसे आए हैं, ताकि तुम एक रेफरेंस ले सको फॉर योर एंटायर प्रेपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर every chapter you get a chart. These flow charts at the end of every chapter help you grasp the basic concept and idea of the entire chapter. तो तुम्हें ये हर एक चैप्टर के बाद मिलेंगे such that you can revise it just in a quick way. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस क्वेश्चन बैंक में हर एक चैप्टर के बाद यू हैव ऑल द क्वेश्चंस अवेलेबल टू सॉल्व फ्रॉम। तो इसमें तुम्हारे पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कमी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फ्रॉम। एंड इंपॉर्टेंट यही है ये समझना कि CUET में प्रैक्टिस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो तुम जब भी कोई क्वेश्चन में गलती करते हो, यू कैन सिंपली गो टू द सॉल्व्ड हिंट्स एंड अंडरस्टैंड कि तुमने गलती कहाँ पे करी थी एंड करेक्ट देम, ताकि तुम वो सेम गलती दोबारा रिपीट ना करो। बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट करेक्टिंग मिस्टेक्स इन योर CUET preparation, you will not score good. So make sure to get your hands on OSWAL books via the link given in the description वाला लिंक यूज करोगे तो you will get the discount on all these question banks. तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? Just get your hands on OSWAL books for the right preparation. लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस चेंजेस। अब मैं तुम्हें सिर्फ डोमेन के सिलेबस का चेंजेस बताऊंगी, क्योंकि बाकी में तो ऑब्वियसली चेंजेस है नहीं। सबसे पहले मेजरली विल टॉक अबाउट अकाउंटेंसी। NPO हट चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ रहे हैं, तो NPO इज नॉट देयर, दिमाग नहीं खराब होगा तुम्हारा। एंड एक और मेजर चेंज, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दोनों में तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, डू व्हाट यू रियली आर गुड एट, दैट्स इट। नेक्स्ट इज BST। सारा तुम्हारा 12th का सिलेबस है, बस एक चीज़ और, एक और चैप्टर एडिशन है विच इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो हमारे टाइम पे भी था एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। NCERT तुम्हारे पास अवेलेबल है ऑनलाइन, उससे प्रैक्टिस करके समझ लो कि व्हाट इज द चैप्टर इंटायरली अबाउट। बहुत ईजी है, NCERT पढ़ लोगे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। थर्ड वन, इकोनॉमिक्स। मेजर चेंजेस है, IED हट चुका है। अब ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ वो तुम लोग डिसाइड करो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बैड न्यूज़ है। आई सर्टेनली वाज लाइक कि IID में जो भी स्टेटमेंट्स थी वही आ रही थी तुम्हारे CUET के एग्जाम में, बट नाउ you have microeconomics which was in your class 11th, तो introductory microeconomics, introductory macroeconomics which is your 12th की macro, so दोनों चीज़ें मिलाकर तुम्हारा CUET के एग्जाम में आएगा। सिलेबस डिटेल में देखना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिर्फ वेबसाइट पे जाना, सिर्फ वेबसाइट के क्रेडिबल सिलेबस को चेकआउट करना और कहीं मत जाओ, सिर्फ CUET की वेबसाइट पे जाओ क्रेडिबल चीज़ें देखनी है। तो वेबसाइट तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 3 पॉइंटर्स अभी बताऊंगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम से उसके बाद एक नई वीडियो आ जाएगी स्ट्रैटेजी के लिए, बट अभी 3 चीज़ें ये याद रखो। पहली, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स जब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ जाते हैं बहुत मेजर चेंजेस हो जाते हैं तुम्हारी प्रैक्टिस में। तो अंडरस्टैंड करो कि तुम कौन से सब्जेक्ट के MCQs के सॉल्यूशंस अच्छे से कर पा रहे हो, कौन से तुम्हारे वीकनेसेस हैं, कौन से तुम्हारे स्ट्रेंथ्स हैं। अंडरस्टैंड दैट, प्रैक्टिस तुम्हारी वीकनेसेस राइट नाउ, इम्प्रूव दोज, क्योंकि CUET में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है कि तुम क्वेश्चन छोड़ सकते हो। प्रैक्टिस एवरीथिंग। नंबर 2 इज प्रैक्टिस। जितने MCQs कर सकते हो, जितनी ज़्यादा MCQs कर सकते हो उतने MCQs करो, क्योंकि वन वाज अकाउंटेंसी में मेरे को शेयर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। 2 शेयर्स वाले MCQs जो होते थे उनको जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इसमें प्रो राटा वाले क्वेश्चंस भी होते थे, अल्टीमेटली दैट कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू मी। तो जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तुम्हारे लिए बेटर होगा। द लास्ट वन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इस, कोई भी टॉपिक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आई अंडरस्टैंड टाइम बहुत कम है, बट शुरू के वीक्स में ना सिर्फ अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में लगाओ, बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करो।
जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। CUET के एग्जाम में देख रहे हो 50 क्वेश्चन से 60 मिनट में सॉल्व कर। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि 50 चीज़ें सेंटर पे और भी होती है तुम्हारे पास करने के लिए, टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो देख लो कि बिफोर टाइम सारे आंसर्स कर पा रहे हो तुम। डू एज फास्ट एज पॉसिबल, improve your accuracy, and it will only be possible through practice. See you in the next video. If you like the video, make sure to subscribe to the channel, comment down this emoji, and come back again. Like the video. Bye bye.